Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, their hidden thoughts and mindset about you. ये इंसान वो hidden thought और mindset जो आपको नहीं बताता. Let's see. जो इसके अंदर ही चीज़ें रहती हैं वो क्या हैं आपके लिए, ठीक है. आपके साथ ये इंसान एक मतलब कि एक लिमिटेड चीज़ें ये एक्सप्रेस कर पाता होगा या कनेक्ट कर पाती होगी, ठीक है. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी. क्या चल रहा है, देयर हिडन mindset, thoughts and feelings about you. Think about your partner. बहुत कुछ ये इंसान होल्ड बैक रखता है, ठीक है. अगर आपको लगता है ये इंटरेस्टेड नहीं है, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है इस सिचुएशन में राइट नाउ. एक होल्डिंग एनर्जी है. शायद बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर रिवील नहीं है, आपको पता नहीं है, ठीक है. लेस इंटरेस्ट शो करता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इंसान अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट हुड में रखना चाहता है या आपको शो करता है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. लेकिन आपके साथ एक अटैचमेंट, आपके साथ एक इन्वॉल्वमेंट ये फील करता है, ठीक है. इस वजह से ये आपको होल्ड करके रखता है अपने आप में. ऐसा हो सकता है आपको लगता हो वन साइडेड कनेक्शन है, आप वन साइडेडली इन्वेस्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है. ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस, एक कंपनी इंजॉय करता है, इमोशनल बैलेंस फील करता है, इमोशनल सिक्योरिटी फील करता है, ठीक है. अभी भी कर रहा है. अगर अभी आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस से काफ़ी ज़्यादा मैस्मराइज होता है, ठीक है. काफ़ी अट्रैक्टिव देखता है आपको कॉन्फिडेंस में. जब आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आते हैं, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती. राइट ना आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बैलेंस दिख रहे हैं, कंपोज दिख रहे हैं, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है. अभी इस वक्त आपको लोग के रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी आपके पास है, ठीक है. आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की तरह चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है. राइट नाउ बैलेंस नज़र आ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं. इंसान आपको नज़र रख रहा है, आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है. यहाँ पे ऐसा हो सकता है किसी तरीके की क्लैरिटी की ज़रूरत है, आप कोई क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं किसी तरीके का ट्रुथ. वेट, किसी तरीके का यहाँ पर कोई ऑफेंस दिखाता है, ट्रुथ, सच, ठीक है. यहाँ पे आप बहुत एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में हैं. मेरी कैट आई थी, ठीक है. ओके राइट नाउ यहाँ पर ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस देखता है, सीक्रेटिव देखता है. राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में एक कोई ना कोई ब्रोकन एनर्जी, आप लोग एक साथ एक दूसरे के साथ एक बैलेंस में नहीं है, ठीक है. या तो ऐसा हो सकता है ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस है, एक ब्रोकननेस है इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी की कमी है, ठीक है. एक ब्रोकन कनेक्शन है राइट नाउ. स्टेबिलिटी की वजह से डेफिनेटली यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है. 4 ऑफ पेंटिकल. व्हाट्स नेक्स्ट, आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं. ये इंसान आपकी हिडन स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी को समझता भी है, जानता भी है और उसको एडमायर भी करता है, ठीक है. जो आपके अंदर एक हिडन एक एनर्जी है ना, पीस. अगर यहाँ पर पीस बन सकता है आप दोनों के बीच, अगर स्टेबिलिटी को लेकर डिसीजन मेकिंग आए तो, ठीक है. ये आपको समझ रहा है, बैक ऑफ द माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, ये जानता है आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, ये जानता है अपने आप में आप कंप्लीट हैं, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है. ये भी जानता है आपके लिए स्टेबिलिटी, फ्यूचरिस्टिक होना और कम्प्लीटली एक शेयरिंग पे आना है, मैरिज कमिटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप एक मैरिज को तरजीह देने वाले इंसान, एक मैरिज आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है. 1 कार्ड एट ए टाइम. कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थोड़े, ये सब बैलेंस हो सकते हैं. माइंड गेम्स, आप माइंड गेम्स खेलना नहीं चाहते, आप मैनिपुलेट नहीं करते, आप अपना इंटेंशन, आप अपना माइंडसेट बहुत क्लियरली इस इंसान के साथ रख रहे हैं, विदाउट किसी मैनिपुलेशन, विदाउट किसी मेंटल ब्लॉकेजेस, विदाउट किसी स्ट्रबन एनर्जी या बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके का एक मैच क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है. आप अपनी बात बहुत कॉन्फिडेंटली रखकर और बैलेंस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में. आपने एग्जैक्टली बता दिया है आपको क्या चाहिए. अगर यहाँ पर ये स्टेबिलिटी मिलती है तो वेल एंड गुड, एक पीस क्रिएट हो सकता है. अदरवाइज़ यहाँ पर ये कनेक्शन एक ब्रोकननेस से गुजर रहा है, एक
अब यहाँ पर थर्ड पार्टी, फैमिली, कास्ट, कल्चर, फाइनेंसिस, पैसा, कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ, ठीक है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये जानता है आप अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत को समझ चुके हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप विदाउट किसी मैस क्रिएट करें आप इस रिश्ते में किसी तरीके का बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। आप इमोशनल हैं, आप इमोशंस रखते हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्टैंड लें अपने लिए, ठीक है। इमोशंस हैं, ऐसी बात नहीं है, आप इस कनेक्शन को विश कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के माइंडसेट में नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन के हिडन थॉट्स हैं, आपको ऑब्जर्व करना, आपको समझना। ये इंसान बहुत अच्छे से आपके एक्शंस को और आपके इस कनेक्शन में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आप जिस भी तरीके से प्रोसेस करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहा है आप क्या चाह रहे हैं आप इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने कम्प्लीटली इस रिश्ते को छोड़ा नहीं है, आपने इस इंसान के ऊपर डिसीजन छोड़ा है। आप नहीं चाहते आप मतलब कि और ज़्यादा वनरेबल या और ज़्यादा हर्ट हो। आप ऑलरेडी आपको फील हो रहा है कि ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी है, कोई और फोर्थ पार्टी है, या मल्टीपल चॉइसेस हैं या ऑप्शन हैं, आप चाहते हैं एक्सप्लोर करने से रुको, ठीक है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। आप यहाँ पर इस टाइप का थॉट रख रहे हैं और ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है। इस इंसान को पता है आपका मोटिव मैस क्रिएट करना नहीं है, आप क्योंकि आप जो भी मांग रहे हैं बहुत पीसफुली और काम तरीके से आप अपनी बहुत स्ट्रांगली आप अपनी बात रख रहे हैं, अदरवाइज आप बहुत मैस क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। आपके अंदर आर्ग्यूमेंट या टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी क्रिएट करना, इस इंसान का एक्स नेक्स्ट, इसका पास या कुछ भी आप चाह रहे हैं, डिसाइड करो, ठीक है। आप बहुत कंपोस्ट होके बहुत ज़्यादा एक डिसेंट काइंड ऑफ वे में अपनी बात रख रहे हैं और सिचुएशन को आप चाह रहे हैं कि पॉजिटिवली रन करें। आप विश करते हैं, आपने बता दिया है, लेकिन अब आप एफर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप करंट टाइम फ्रेम पे मेंटली इमोशनली इस रिश्ते में एफर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। आपका कोई बिहेवियर, आपका कोई एक्ट ये बहुत अच्छे से बता रहा है इस इंसान को। अब देखते हैं इसके हिडन थॉट्स क्या हैं। ये सब कुछ देख कर ही इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, और इसकी ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज बन चुकी है, ठीक है। मैं इतना बता दूँ, आप इस कनेक्शन में राइट नाउ इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, अपने डिसीजन को लेकर। कंप्लीटली आपको एतमाद और यकीन है अपने डिसीजन पे, ओके। इस इंसान के हिडन थॉट्स क्या हैं, इस कनेक्शन को लेकर इस इंसान के हिडन थॉट्स क्या हैं, देयर हिडन थॉट्स अबाउट यू। अवेलेबल नहीं है इमोशनली, आपको समझाने की, आपको बहलाने की, फुसलाने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस वक्त आपको दिखा रहा है इमोशनली आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ यहाँ पर, जबकि इसने होल्ड करा हुआ है इस सिचुएशन को, लेकिन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। आप चेजिंग एनर्जी में नहीं आ रहा, या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखकर खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस की कमी है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक, रेजिस्टेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं है। थोड़ा सा आपको रिजेक्टेड फील हो रहा होगा करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन आपने फिर भी, ठीक है, आपको हर्ट हो या ना हो, आपने एक फेयरलेस होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है इस इंसान के सामने, ठीक है। एक्सेप्टेंस की कमी है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान की तरफ से। इमोशनली आपका इमोशनल ऑफ़र मतलब कि इमोशनल ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपने आप को एक वनरेबल नहीं कर रहा। यहाँ पे वनरेबिलिटी की कमी है, यहाँ पर विजडम की बात है। ये इंसान सोच रहा है काम, कैरियर, फैमिली, ये जानता है यहाँ पर आप मैरिज मटेरियल है, विजडम से काम ले रहा है, चीज़ों के बारे में सोच रहा है क्या कर सकता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप या तो इस इंसान के साथ एक रीयूनियन, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर इस इंसान के साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं फैमिलीज़ के बारे में वो भी सोच रहा है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है जो भी है वो मैटर इस इंसान का, इसको खुद सॉल्व करना है अगर उसको ये कनेक्शन चाहिए तो, ठीक है। ये इंसान चीज़ों को सोच रहा है, इस इंसान के बैक ऑफ द माइंड एक मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, स्टेबल हैप्पी फैमिली लाइफ चल रही है, सब कुछ सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है, जिस इंसान से भी आप कनेक्टेड है। और क्या चल रहा है इसके थॉट प्रोसेस में। हाँ, यहाँ पे है पेज ऑफ फैंस, मतलब कि थोड़ा सा इनिशिएट लेना, स्लोली बट श्योरली, ग्रेजुअली एक इनिशिएट लेना, एक इनिशिएट स्लोली इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। चीज़ों को इनिशिएट हल्का फुल्का सा कर रहा है। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी यहाँ पे, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। इस इंसान ये किसी ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है। रिस्क टेकिंग करने से पहले किसी ने कोई अपने आप से एक इंटरनल फाइट, ठीक है, इंटरनली ओवर थिंकिंग, इंटरनली बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अपने सेल्फ के साथ
इस इंसान की चल रही है। एक इनिशिएट लेने से पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस कम्प्लीटली अपने माइंड के या जो भी फैमिली से रिलेटेड डिफरेंसेस या कुछ भी, उस मेस को क्लियर करना चाहता है, श्योर होकर आपकी तरफ आना चाहता है। ये एक दीवाना आशिक नहीं है या दीवानी आपकी कोई, ये कोई माशूका नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है बहुत सेंसिबल, ठीक है। चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करना, ठीक है क्या रहेगा, सोच समझ कर एक्ट करना, सोच समझ कर बिहेवियर, इसका बहुत ज़्यादा कंपोज एक्ट हो सकता है, ठीक है। राइट नाउ ये इस वक्त ही इमोशनली यहाँ पर डिटैच हो सकता है या डिस्कनेक्ट हो सकता है। इमोशनली ये इंसान, जैसे कि आप अपने आप को अवेलेबल नहीं कर रहे, इमोशनली ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है, मैरिज डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर, फैमिली को मनाना, ठीक है। किसी तरीके का आउटसाइडर इंटरफेयर, उसकी वजह से एक ओवर थिंकिंग होना यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली चल रही है। लेकिन ये इंसान बहुत स्ट्रांगली चाहता है एक न्यू स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड का, अपनी लाइफ का जितना भी टॉक्सिसिटी है, जितना भी मैस है, वो क्लियर करे, ठीक है। फिर आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करे। हो क्या सकता है इस कनेक्शन में, आपको इस कनेक्शन में देखने को क्या मिल सकता है, ठीक है। अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे तो आपको लेना चाहिए। इस इंसान को सोचने पे मजबूर करें। आपकी यहाँ पर डिमांड है यूनियन, आपकी मैरिज है, उसमें सेपरेशन है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे तो ले। मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ दें, अपना एफर्ट डाल के बताएं कि आपको ये चाहिए, ठीक है। उस पॉइंट पर लेकर आए कि इंसान आपको हाँ समझे कि आप वनरेबल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप लॉयल हैं, फिर अपनी बात रखें। क्योंकि यहाँ पर आप कोई ना कोई एक बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको ये चीज़ होश आई है, ये एक आपको जजमेंट कॉल आई है, अवेकनिंग कॉल आई है कि ओके ठीक है, डेट्स इट, ये वन साइडेडली नहीं चल सकता, ठीक है। ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, ये आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे, ये एक अरसे से एक ही लेवल पे स्टक है। या तो आप लोग एक दूसरे को आप डेट ही कर रहे हैं, वो कमिटमेंट तक बात ही नहीं जा रही, ठीक है। या तो आप लोग सिर्फ एक एज अ फ्रेंड वाले सिचुएशन में ही फंसे हुए हैं, ये रिलेशनशिप तक भी नहीं जा पा रहा। तो आपको अब लगता है दैट मतलब कि इट्स इनफ, ठीक है, ये इनफ है, इतना टाइम देना, इतना इन्वेस्ट करना, आप कॉन्फिडेंट हो रहे। पहले आपके अंदर एक फेयर क्रिएट रहता था, ठीक है, आप उस फेयर से बाहर आ चुके हैं, आपने कॉन्फिडेंस गेन करा है, आपको अपनी वर्थ और वैल्यू का अंदाज़ा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा मन मर्जी करने वाला इंसान है, या अपने ही तरीके से चलने वाला इंसान है, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, इनर जर्नी, ये इंसान एक इनर सेल्फ में कनेक्टेड है, इनर एक अपने आप के एक इंटरनल फाइट चल रही है, अपने आप से लड़ रहा है ये पर्सन, एक इनर जर्नी से गो थ्रू कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, एक इनर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रगल चल रही है इस इंसान के सेल्फ में, ठीक है। होम, ये इंसान स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी इसकी वो है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर अट्रैक्टिव है, सेक्सुअली यहाँ पर अट्रैक्टिव एक्शंस, एनर्जी बहुत ज़्यादा इस इंसान की हाई है, क्योंकि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। अगर ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन, बहुत ज़्यादा एक मटेरियल वे में चीज़ों को टैकल करना, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग करना, तो ये इंसान चीज़ों को समझ रहा है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। लेट गो, कुछ लेट गो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर टीचिंग, यहाँ पर लेसन रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन रहा सकता है। ये इंसान एक प्रोसेस कर रहा है उस लेसन को, आप क्यों आए, क्यों मिला इसको देखने को, सब कुछ इसने क्यों फेस करा, क्या क्या हो रहा था, मतलब कि एक एवरीथिंग, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान चीज़ों को समझ रहा है, क्यों हुआ, वो सब कुछ क्यों होना ज़रूरी था, आपका मिलना, आपका इसकी लाइफ में इतने डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, माइंडसेट जो भी है, तो ये सब कुछ होना क्यों ज़रूरी था। एक इनर जर्नी के साथ ये इंसान कनेक्टेड है, प्रोसेस कर रहा है क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देयर रोमांटिक फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए।
खुद को ये अपने आप को आप में स्टक फील कर रहा है, ठीक है। ये नहीं आपसे खुद को फ्री कर पा रहा, अपने माइंडसेट को फ्री नहीं कर पा रहा, जबकि बहुत ज़्यादा एक एम्प्रो टाइप पर्सनैलिटी, बहुत एक आपके लिए बहुत आसान है। आप बोल रहे होंगे ये इसके लिए डिसीजन लेना इतना मुश्किल हुआ है। ये इंसान उस डिसीजन से अपने उस माइंडसेट से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, लेकिन ना ये आपको छोड़ पा रहा है, ना ही आपको रख पा रहा है। इस कनेक्शन में बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान जानता है कि ये इम्बैलेंस होकर ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता। इम्बैलेंसिंग यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी या इम्बैलेंस कनेक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। क्लैरिटी लानी पड़ेगी इस इंसान को, इस कनेक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पर क्लियर कट टीम वर्क करना पड़ेगा। वन साइडेडली रिलेशनशिप अपनी मूव फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है सेल्फ डाउट है इस इंसान को कि शायद ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएगा, या बहुत ज़्यादा फेयर है कि शायद ये डिसीजन गलत हो जाएगा, शायद बहुत ज़्यादा फेयर है कि फैमिली कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी, फैमिली ब्लेम करेगी इस इंसान को, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बाहर की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब सबके लिए डिफरेंट होगी, किसी के लिए सच में थर्ड पार्टी इंटरफेयर होगा, कोई पास्ट रिलेटेड कोई पर्सन होगा, किसी के लिए फैमिली रिलेटेड इशू होगा, किसी के लिए यहाँ पर डिफरेंट कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस, माइंडसेट डिफरेंस, फाइनेंशियली डिफरेंस, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपके पर्सन को बार बार सोचने पे मजबूर करता है। कोई ना कोई आप लोग के रिलेशनशिप का ऑब्स्टिकल और चैलेंज है जो आपके पर्सन के लिए बहुत ईजी नहीं है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी, इंसान स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर के बारे में सोच रहा है, लेकिन इंसान कंफ्यूज है क्या करे। इसकी फीलिंग्स में है आपके साथ एक क्लियर कट इन्वेस्ट करना, एक मतलब कि यहाँ पर जेन्युइनली इन्वेस्ट करना, विदाउट मैनिपुलेट किए, विदाउट आपको कंट्रोल किए, क्योंकि अब तक थोड़ा सा यहाँ पर एक कंट्रोलिंग थी, एक स्ट्रबन एनर्जी थी, कुछ ना कुछ स्ट्रबन यहाँ पर हुआ था, इन एंड आउट एनर्जी थी। लेकिन अब इन एंड आउट एनर्जी से या एक रनिंग और चेजिंग एनर्जी से नहीं चल सकता। आपके पर्सन को स्टेबल थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा, विदाउट किसी मैनिपुलेशन के, विदाउट किसी टॉक्सिसिटी। लेकिन ये इंसान आप इस कनेक्शन में ख़ुद को स्टक फील कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन, ये इंसान को पता है यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, ठीक है। आप लोग की सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है, आपके पार्टनर को रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी अगर ये कनेक्शन आपके पर्सन को अगर नहीं छोड़ना, ठीक है, नहीं यहाँ पर लेट गो करना, तो यहाँ पर एफर्ट करनी पड़ेगी, ब्लॉकेजेस ख़त्म करने पड़ेंगे। ये पुरानी साइकिल हो सकती है, ठीक है। ये पुराना कोई ना कोई सर्किल हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत अरसे से चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली ओपन अप होने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद इधर इमोशनली अपने आप को वनरेबल नहीं करा, या इमोशनली कुछ ऑफ़र नहीं करा है, सिर्फ आपके लिए सोचा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस रहा है इस कनेक्शन में को एक मतलब कि ग्रोथ देने के लिए बहुत आपके पर्सन ने टाइम ले लिया अपने आप को और अपने माइंडसेट को। कोई पुराना फेयर, कोई पुराना डाउट, कोई पुराने इश्यूज आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पर इस इंसान ने अब नहीं बोला तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्लैरिटी आना ज़रूरी है, चीज़ों को क्लियर करना आपके पर्सन को ज़रूरी है, इस क्रॉस रोड से निकलना और बहुत एक स्टबन फेस से बाहर आना आपके पर्सन का ज़रूरी है। आपको एक बैलेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में। अब ये इंसान इस रिश्ते को ऐसे होल्ड बैक नहीं रख सकता, आपको जस्टिस ज़रूर देना पड़ेगा।
ये अपनी लाइफ में आपको रखकर और चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपके पार्टनर को ऐसा करने नहीं देंगे। ना अब आपको यहाँ पर विदाउट कुछ बैलेंस आए इन्वेस्ट करने देंगे अपने सेल्फ को, ठीक है। डिवाइन नहीं चाहते आप अपने आप को विदाउट किसी क्लैरिटी इन्वेस्ट करें, ठीक है। इमोशंस हैं, लव है, केयर है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई पास्ट इश्यूज़ हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई, या तो आपने आपके पर्सन को विदाउट कुछ इन्वेस्ट किए इतना ज़्यादा एग्जिस्ट दे दिया, आपके पर्सन को एक ही चीज़ की आदत पड़ गई है, ठीक है। आप ही इन्वेस्ट करेंगे, आप ही इनिशिएट करेंगे, आप ही मूव करेंगे, आप ही चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आप ही चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।